तकनीक विकास और लाइफ स्टाइल के स्टैंडर्ड के मामले में जापान का कोई जवाब नहीं, लेकिन इसमें जापान की अथॉरिटीज और वहाँ की सरकार का जितना रोल है उससे कहीं ज्यादा अहम रोल निभाती है वहाँ की लोकल पब्लिक। वहाँ की लोकल पब्लिक ने जिन बातों को अपनी आदतों में शामिल किया है, उन बातों के साथ जब सरकार अपना एफर्ट लगाती है तो जैपनीज 2021 से आगे चलकर 2050 में जिंदगी जीने लगते हैं। वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान के चुनिंदा सीक्रेट्स। आइए चलते हैं जापान। ट्रेनों में धक्का देने वाले। ट्रेनों में भीड़ केवल दिल्ली मुंबई की मेट्रो लोकल ट्रेन में नहीं होती, जापान में चलने वाली ट्रेनों में भी इतनी भीड़ होती है कि हम क्या बताएं। आपको सिर्फ दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ गेट से लटक कर कोई यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेन के चलने से पहले गेट पर आ जाते हैं ट्रेन पुशर्स, जो यात्रियों को डिब्बे के भीतर धक्का देते हैं और इतने अंदर धक्का दे देते हैं कि ट्रेन का गेट बंद हो जाता है। और यात्रियों को धक्का देने वाले ये लोग अथॉरिटीज की तरफ से बाकायदा सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं। सोसाइटल टेंडेंसी। हमारे देश में आपको मौज मस्ती मटर गश्ती वाली जिंदगी का बिंदास लाइफ स्टाइल देखने को मिल जाएगा, जबकि जापान में आपको हर व्यक्ति एक डिसिप्लिन जीवन जीता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके बाद भी जापान की ये बात जरा दुनिया से अलग और बहुत ही अलग है। जापान में लोगों के बीच डिप्रेशन का लेवल इतना हाई है कि सबसे ज्यादा लोग वहाँ सुसाइड करते हैं। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। इतनी जबरदस्त अनुशासित जिंदगी जीने के बाद भी वहाँ के लोग खुश नहीं हैं। स्लीपिंग प्लेस। जापान की लाइफ स्टाइल में इतनी स्मूथनेस है कि आपको कहीं भी नींद आ जाएगी। आप अगर ट्रेन में या बस में सफर कर रहे हैं तो आप वहाँ सो सकते हैं। ऑफिस में भी अगर आप बैठे हैं तो वहाँ सो सकते हैं, क्योंकि सोने वाले को ये डर नहीं रहता कि उसका पॉकेट मार लिया जाएगा, कोई उसका सामान उठा ले जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन जापान। पर्स और सामान की छोड़िए, हमारे देश में लोग अकेले दिखने वाले बच्चों को भी उठा ले जाते हैं। सार्वजनिक शौचालय। पब्लिक टॉयलेट की साफ सफाई जापान में देखते ही बनती है, यानी कि अगर आप वहाँ अपने 1 नंबर या 2 नंबर के प्रेशर को रिलीज करने के लिए चले गए तो एक बार आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि यार इतनी साफ सुथरी जगह पर हम कुछ गंदा करें या ना करें। हमारे देश में साफ सफाई का आलम, और वो भी पब्लिक टॉयलेट में। मुझे पता है आपने अपनी नाक पहले से सिकोड़ ली है, यानी कि यहाँ पब्लिक टॉयलेट में जाने के बाद वहाँ की गंदगी देखकर आपका मन करेगा कि यार यहाँ हम कुछ करें या ना करें। ख्याल एक ही है बट सिचुएशन डिफरेंट है। जापानी भाषा। जापान की भाषा इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि आप इसे दाएं और बाएं दोनों ही तरफ से पढ़ सकते हैं। जनरली हम लोग हिंदी या इंग्लिश जैसी भाषा बाएं से दाहिनी तरफ पढ़ते हैं, जबकि उर्दू को उल्टा पढ़ा जाता है, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ। मगर जापान की भाषा को आप किसी भी तरफ से पढ़िए, मतलब वही निकलेगा। वेंडिंग मशीन। अगर आप हमारे देश के रेलवे स्टेशनों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि आजकल कई जगह पर वाटर बोतल जैसी चीज़ों के लिए वेंडिंग मशीन लग गई है। आपको केवल पे करना है और आपके हाथ में पानी की बोतल आ जाती है। लेकिन जापान में आदमी की ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें वेंडिंग मशीन के जरिए उपलब्ध हैं। और आपको बता दें कि जापान में वेंडिंग मशीन उसी तरह जगह जगह मौजूद है जैसे हमारे यहाँ आपको हर जगह किराने की दुकान मिल जाएगी। इन वेंडिंग मशीन में जाकर आपको केवल अपने पसंद का प्रोडक्ट चूज करना होता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग पे करना होता है और उसके बाद आपका पसंदीदा प्रोडक्ट आपके पास होता है। जापान में खाने पीने के फूड आइटम्स के अलावा आपको ग्रोसरी, क्लॉथ जैसी बहुत सारी चीज़ें आपको वेंडिंग मशीन के जरिए ही मिल जाती हैं। ट्रैफिक रूल्स। जापान के लोग ट्रैफिक रूल्स के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। वो ट्रैफिक के नियमों का बिल्कुल भी वायलेशन नहीं करते। अगर गलत तरीके से साइकिल भी यूज़ की जाए तो चालान कट जाता है। और हमारे यहाँ लोग लाल बत्ती तो इस तरह तोड़कर भागते हैं जैसे कोई खूंटे से बंधा हुआ बैल खूंटा तोड़कर भागता है। हमारे देश में कोई सोच भी नहीं सकता कि कभी किसी साइकिल वाले का भी कोई चालान काट सकता है, लेकिन जापान में ऐसा हो सकता है। सड़क पर साफ सफाई। सड़कों के साफ सुथरा होने के मामले में जापान में एक अलग ही स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। सड़कों पर आ जाने वाले बहुत बारीक कचरे, जिन्हें टाउन्स कहते हैं, उन्हें भी सफाई कर्मचारी बीनकर अलग कर देते हैं। अगर इसके कंपैरिजन में हम अपनी सड़कों को देखें तो कंडीशन बिल्कुल उल्टी है। सफाई कर्मचारी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन लोग कचरा फैलाने से बाज नहीं आएंगे। गुटखा खाने वाले सड़क को अपने पिताजी की जागीर समझकर उस पर गुटखा थूक देते हैं। ऐसे ही न जाने कितने जख्म हमारे सड़कों के सीने पर रोज दिए जाते हैं। स्कूलों की सफाई बच्चों से। साफ सफाई के मामले में जापान के लोग बहुत आगे हैं और वो साफ सफाई की आदत अपने बच्चों को बचपन से ही डालते हैं। इसकी शुरुआत होती है बच्चों के द्वारा की जाने वाली स्कूल की सफाई से। जी हाँ, जापान के स्कूलों में कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता, बल्कि वहाँ पर साफ सफाई बच्चे और शिक्षक मिलकर करते हैं। इससे बच्चों को ये चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर हम अपने स्कूल को खुद ही साफ करेंगे तो उसे खुद ही गंदा करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेंगे। है ना कमाल की बात। और क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके देश में भी होनी चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिए।
मास्क पहनना। वैसे आपने मास्क पहनना कब से शुरू किया? पिछले साल से ही ना, यानी कि 2020 से। लेकिन जापान में ज़्यादातर लोग आपको मास्क पहने हुए नजर आएंगे और ये मास्क एंटी पॉल्यूटेड होते हैं, यानी कि इस मास्क के जरिए पॉल्यूटेड पार्टिकल्स आपकी ब्रीदिंग के जरिए शरीर में नहीं जा पाते। जापान में पहने जाने वाले मास्क की क्वालिटी और उसका डिज़ाइन, लुक इतना क्यूट और अट्रैक्टिव होता है कि लोग उसे पहनना पसंद करते हैं। क्यू रिस्पेक्ट। कोई भी फैसिलिटी अगर हर एक तक ईमानदारी से पहुंचानी हो तो उसका एक सही तरीका है, आप क्यू में खड़े होकर अपनी बारी का वेट करें। इस मामले में जापानियों का जवाब नहीं, वो क्यू में खड़े हुए व्यक्तियों का सम्मान करते हैं और कोई भी आगे जाकर फैसिलिटेट होने की कोशिश नहीं करता। ये और बात है कि हमारे देश में लोग यही चाहते हैं कि वो जहाँ से खड़े हों लाइन वहीं से शुरू हो और हर लाइन में उनका नंबर पहला हो। जापान के बारे में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी पूरी टीम को कुछ मोटिवेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब करके लाल घंटे का बटन जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो हम जो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, ये थे जापान के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो उसे दुनिया में सबसे आगे खड़ा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने थॉट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।